नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संचार या कम्युनिकेशन अध्याय के अंदर अंतिम भाग प्रशासन में संचार का क्या महत्व है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासन द्विमार्गीय यातायात के समान है और प्रभावी संचार की आवश्यकता अनुभव करता है। प्रभावी संचार के अभाव में प्रबंध की कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्रशासन में संचार के महत्व को स्वीकारते हुए एल्विन डार्ड लिखते हैं कि संचार प्रबंध की मुख्य समस्या है। थियो हेमेन का कहना है कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। इसी प्रकार जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में संचार उस चिकने पदार्थ का कार्य करता है जिससे प्रबंध प्रक्रिया सुगम हो जाती है। हेंड्रस सुओजोनी के अनुसार अच्छा संचार प्रबंध के एकीकृत दृष्टिकोण हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन में संचार के महत्व को हम अग्रलिखित या अग्रांकित बिंदुओं के आधार पर समझा सकते हैं। प्रथम होता है नियोजन एवं संचार। नियोजन प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य है। प्रशासन की सफलता कुशल नियोजन के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। नियोजन का मतलब हुआ योजना का वो बनाना। संचार योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन दोनों के लिए अनिवार्य है। कुशल नियोजन हेतु अनेक प्रकार की आवश्यकता एवं उपयोगी सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों और कुशल क्रियान्वयन हेतु आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार सफल योजना बनाने के लिए संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। संगठन एवं संचार। प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य संगठन है। अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण करना एवं प्रत्यायोजन करना और कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना संगठन के क्षेत्र में आते हैं। यह कार्य भी बिना संचार के असंभव है। इसीलिए चेस्टर आई बर्नार्ड के शब्दों में संचार की एक सुनिश्चित प्रणाली की आवश्यकता संगठनकर्ता का प्रथम कार्य है। तीसरा बिंदु है उत्प्रेरण एवं संचार। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। इसके लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। एक विद्वान हुए पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में सूचनाएं प्रबंध का एक विशेष अस्त्र है। प्रबंधक व्यक्तियों को हाँकने का कार्य नहीं करता, वरन वह उनको अभिप्रेरित, निर्देशित और संगठित करता है। ये सभी कार्य करने हेतु मौखिक अथवा लिखित अथवा अंकों की भाषा ही उसका एकमात्र औजार होती है। चौथा बिंदु है समन्वय एवं संचार, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। समन्वय एक समूह द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने हेतु आवश्यक होता है। न्यूमैन का मानना है कि अच्छा संचार समन्वय में सहायक होता है। मेरी कुसिंग नाइल्स लिखती हैं कि समन्वय हेतु अच्छा संचार अनिवार्यता है। चेस्टर आई बर्नार्ड के शब्दों में संचार वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जा सकता है। नियंत्रण एवं संचार। नियंत्रण द्वारा प्रबंधक ये जानने का प्रयास करता है कि कार्य पूर्व निश्चित योजना अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वह त्रुटियों एवं विचलनों को ज्ञात कर यथाशीघ्र ठीक करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करता है। ये सभी कार्य बिना कुशल संचार के असंभव होते हैं। अगला बिंदु है निर्णय और संचार, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। सही निर्णय लेने हेतु प्रबंधकों को सही समय पर सही सूचनाओं, पर्याप्त सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यह कार्य भी प्रभावी संचार प्रणाली के बिना संभव नहीं होता। अगला बिंदु है प्रभावशीलता। प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है कि स्टाफ के सदस्यों के बीच विचारों का मुक्त आदान प्रदान बना रहे। किसी संगठन की प्रभावशीलता इसी बात पर निर्भर होती है कि वहाँ के कर्मचारी आपस में विचारों का कितना आदान प्रदान करते हैं।
और वे एक दूसरे की बात कितनी समझते हैं। तो प्रभावशीलता के लिए भी संचार का होना जरूरी है। अंतिम बिंदु है न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन। समस्त विवेकशील प्रबंधकों का लक्ष्य अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन करना होता है। पुराने जमाने में छोटे पैमाने पर उत्पादन होता था। उस समय कर्ता बड़ी आसानी से कार्य करने वाले को आदेश एवं निर्देश दे सकता था, किंतु बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले आधुनिक संगठनों में काम करने वालों तथा काम लेने वालों के मध्य ये घनिष्ठता नहीं है। श्रमिकों, स्वामियों तथा प्रबंधकों के बीच आजकल गहरी खाई देखने को मिलती है, जिसको पाटने में संदेशवाहन या संप्रेषण बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। संगठन का कोई भी स्वरूप हो, विभागीय अथवा क्रियात्मक, आजकल सूचनाएं व आदेश विभिन्न कर्मचारियों द्वारा होकर श्रमिकों तक पहुंचते हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर यह आशंका बनी रहती है कि सूचनाओं को समझने में कहीं भ्रम न हो जाए। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी यह आवश्यक है कि कर्मचारियों में किसी प्रकार का भ्रम अथवा मतभेद न हो। सभी में परस्पर सद्भाव होना चाहिए। केवल श्रेष्ठतम मानव, मशीन एवं माल के समूह से उत्पादकता नहीं बढ़ सकती। उत्पादकता की वृद्धि हेतु कर्मचारियों को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि प्रत्येक को क्या कार्य करना है एवं कार्य के निष्पादन के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए। इस कार्य में संदेशवाहन ही सहायक होता है, जो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रशासन के अंतर्गत समन्वय, नियोजन, उत्प्रेरण, नियंत्रण, निर्णय, प्रभावशीलता, न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए संचार या संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।